अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने चैट ऐप को कंप्लीट कर लिया था, उसको ट्राई किया? ट्राई क्यों नहीं किया भाई? उसको कब ट्राई करेंगे भाई? अब तो कर लेना चाहिए ना। हाँ, कोड तो प्रो। इसमें भी रखा हुआ था क्लास फायरबेस के अंदर, और यस्टरडे अपलोड किया था, और एक नई रिपोजिटरी बना के रख दी है। इसका रिएक्ट क्लास, और इसमें मल्टीपल ब्रांचेस हैं। जो अभी नई वाली बनाई है इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है। रिएक्ट चैट है विद फायरबेस। इसकी लिंक मैंने एयरफोर्स शेयर पर रखी है, देखिए। तो आपने लाजमी इसको ट्राई करना है और अपने फायरबेस के साथ कॉन्फ़िगरेशन कराना है। अच्छा, ये तो नया टॉपिक हमारा रिएक्ट रिडक्स। अब रिडक्स है क्या? रिडक्स हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट है। स्टेट मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए कि भाई हम डेटा को मैनेज कर सकें। अभी क्या होता है कि हमारे पास अगर 4 कंपोनेंट हैं, एक होम का, अबाउट का, गैलरी और कॉन्टेक्टस। हम ये चाहते हैं कि भाई होम का डेटा, होम में कुछ डेटा है वो कॉन्टेक्टस में आना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब है कि हमारे पास होम के अंदर अबाउट कॉल है, अबाउट के अंदर गैलरी कॉल है, और गैलरी के अंदर कॉन्टैक्ट कॉल है। मतलब आपके पास सिंपल लेयर बनी हुई है कि होम के कंपोनेंट के अंदर अबाउट का पेज, अबाउट के पेज के अंदर गैलरी का पेज, गैलरी के पेज के अंदर कॉन्टैक्ट का पेज। या तो एक हल है कि भाई हमें होम को अगर डेटा देना है तो डायरेक्ट होम में कॉन्टैक्ट कॉल कर दें, तो होम से डेटा कॉन्टैक्ट वाले पेज पे पहुंच जाएगा। ये किस तरह पहुंचेगा? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हमने प्रॉप्स पास किया है। हमने क्या पास किया है? प्रॉप। मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा लेके जाने के लिए हम प्रॉप को यूज करते हैं। इसी तरह ना, मतलब आपका एक कंपोनेंट बना है कॉन्टैक्टस, उसको आपने कॉल किया और आपने डेटा के नाम से वेरिएबल बनाया और उसमें अपना डेटा भेज दिया। इसी तरह एक पेज से दूसरे पेज में डेटा भेजते हैं ना भाई, ऐसे ही भेजते हैं ना, या नहीं? भेजा है ये? पक्की बात है, ऐसे ही भेजते हैं ना, क्योंकि रिएक्ट की अब इतनी क्लासेस तो हो गई हैं यार, ये तो पता होना चाहिए हमें। हमारे पास दो मेन चीज है ना भाई, एक स्टेट और एक प्रॉप। ये हम सिंपल प्रॉप्स भेज रहे हैं। इसको प्रॉप क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये होम की प्रॉपर्टी है। होम अपना डेटा कॉन्टैक्ट अस को देना चाहता है, तो होम उस सूरत में दे सकता है अगर कॉन्टैक्ट अस का पेज होम के पास कॉल हो। इसकी एग्जांपल अगर हम करके देख रहे हैं, ये कमांड तो पता है ना? मैंने कहा क्या पता, हम ये भी भूल गए ईद की वजह से। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और आगे आपका प्रोजेक्ट का नाम। क्या आप रिएक्ट का किस तरह करके प्रोजेक्ट बना सकते हो? सिर्फ ये तो बता सकेंगे आप, रिएक्ट का प्रोजेक्ट तो बना लेंगे भाई, आगे काम आप खुद करेंगे। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन जाए, फिर इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं कि भाई
अगर होम का डेटा कॉन्टैक्ट अस में देना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स ही पास होगा। भाई होम का डेटा अगर मुझे कॉन्टैक्ट को देना है तो किस तरह पास होगा? प्रॉप। दूसरी चीज, होम के अंदर कॉन्टैक्ट अस लाजमी कॉल होना चाहिए। लाजमी होम के अंदर कॉन्टैक्ट अस से कॉल होना चाहिए, तो ही तो होम डेटा भेज पाएगा। अगर कॉल नहीं होगा तो होम डेटा नहीं भेज पाएगा। अब हमारी सूरत क्या है कि भाई हमारे पास होम के पेज के अंदर अबाउट कॉल है, अबाउट के पेज के अंदर गैलरी कॉल है, और गैलरी के पेज के अंदर कॉन्टैक्ट कॉल है। अब हमें डेटा देना है, होम ने डेटा देना है कॉन्टैक्ट को। तो ये होगा क्या? पहले होम अपना डेटा कॉन्टैक्ट को देगा, फिर कॉन्टैक्ट वो डेटा लेकर गैलरी को देगी, गैलरी वो डेटा लेकर कॉन्टैक्ट अस के पेज को देगा। तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक तो टाइम भी बहुत लगा, बीच में कहीं पर भी गलती से भी कोई मिस्टेक हो गई तो जो डेटा होम में था, क्या पता अबाउट अपने आप से कोई ना कोई डेटा उसमें गलत करके आगे गैलरी को भेज रहा हूँ, फिर गैलरी में कोई मिस्टेक हो गई तो वो कॉन्टैक्ट अस तक डेटा सही करके पास नहीं होगा। अब ये मत समझो कि ये मल्टीपल पेजेस है, मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं अलग अलग बने हुए। हमारे पास होम के अंदर अबाउट है, अबाउट के अंदर गैलरी है, गैलरी के अंदर कॉन्टैक्ट है। तो अब हमारे पास क्या है कि भाई हम या तो ये सूरत है कि होम को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ कॉल कर दें, लेकिन क्या है कि भाई हमें बोला हुआ है कि नहीं, होम के साथ डायरेक्ट अबाउट आएगा, फिर गैलरी आएगी, फिर कॉन्टैक्ट आएगा। तो इस सूरत में फिर हम मूव करते हैं स्टेट मैनेजमेंट की साइड पे कि भाई अगर होम ने डेटा सेंड करना है तो होम पहले किसी स्टोर को डेटा दे देगा। होम क्या करेगा? पहले किसी स्टोर को डेटा देगा, फिर जिस कंपोनेंट को डेटा चाहिए होगा, अब होम का डेटा स्टोर में चला गया, अब कॉन्टैक्ट को डेटा चाहिए तो कॉन्टैक्ट किसी पेज से नहीं लेगा, वो डायरेक्ट कहां से लेगा? स्टोर से। तो इसमें क्या है कि होम ने सही करके कॉन्टैक्ट डेटा स्टोर में रखा और कॉन्टैक्ट ने वहां से डेटा उठा लिया। तो ये चीज कौन मैनेज करता है? स्टेट मैनेजमेंट। इसके लिए हम दो चीजें, वैसे अब मार्केट में 3 टाइप की चीजें यूज हो रही हैं। एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जिसके अंदर एक हुक होता है यूज कॉन्टेक्स्ट। ये छोटी एप्लीकेशन हो तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर एप्लीकेशन बहुत बड़ी होगी तो आपको या तो रिडक्स की साइड पे मूव करना पड़ेगा या रिडक्स टूल किट की साइड पे मूव करना पड़ेगा। टूल किट में क्या है कि हर चीज बनी हुई है, आपने स्लैशिंग करके उसको यूज करना है। रिडक्स टूल किट के अंदर रिडक्स में क्या है कि आप हर चीज खुद डिफाइन करते हो, अब अपना स्टोर अपनी हर चीज खुद बना कर रखते हो और उसको यूज करते हो। जी वो काम होता रिडक्स का है, लेकिन टूल किट ने क्या किया हुआ है कि एक चीज बना के रख दी है, हमें बार बार स्टोर नहीं बनाना। टूल किट्स के अंदर क्या है कि स्टोर उसने खुद बनाया है, हम चाहते हैं कि भाई स्टोर भी देखें, मैनेज किस तरह हो रही है स्टेट, उसमें क्या है स्लैशिंग कराकर स्टेट रखी होती है, ये स्टेट हो तो ये काम करना, ये स्टेट हो तो ये काम करना। यहाँ पर क्या है कि आप अपना पूरे का पूरा स्टोर खुद डिफाइन करते हो। एक बहुत बड़ी, अगर फेसबुक की बात करें तो टूल किट्स की साइड पे मूव नहीं होगा, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा स्टोर कोई और बनाए, वो चाहेगा कि मैं अपना स्टोर खुद डिफाइन करूं, जैसे मुझे डेटा लेके जाना है, जैसे पास करना है उस हिसाब से पास करूं। लेकिन ये दोनों हैं एक ही चीज, ये अलग चीज है। कॉन्टेक्स्ट यूज कॉन्टेक्स्ट ये अलग चीज है, लेकिन ये दोनों की दोनों एक ही चीज है। फर्क क्या है? इसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्यों कि हर चीज टूल किट में प्रोवाइड है। टूल किट का मकसद ही क्या होता है कि आपको हर चीज मिली हुई है, आपने सिर्फ यूज करनी है। रिडक्स में क्या, आप हर चीज खुद डिफाइन करोगे, तो कोई भी आप यूज कर सकते हो। हम लोग हर चीज, क्योंकि हमने सीखना है तो हम हर चीज खुद डिफाइन करें तो ही समझ आएगी कि भाई रिडक्स खुद क्या है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट बन गया होगा। लास्ट टाइम भी ये बोल रहा है हैप्पी हैकिंग, कहीं हमारी हैकिंग ना हो जाए भाई बेचारे की। अच्छा, तो यहाँ जाकर ऐप को खाली कर देते हैं।
ये तो पता है ना, सबसे मेन क्लास app.js है और इंडेक्स से स्टार्ट होता है कोड। सही है, इसका मतलब कुछ तो पता लगा भाई। लास्ट टाइम भी हेलो वर्ल्ड, फर्स्ट क्लास स्टार्ट की तब भी हेलो वर्ल्ड, अब लास्ट में भी हेलो वर्ल्ड। अच्छा, तो अब यहाँ पे जाके एक बार इसको रन करते हैं। आप बोलोगे ये तो भाई कब से सिखा दिया, आप फिर से क्यों रन करके दिखा रहे हो? लेकिन क्या है कि पहले हम इसकी बात करते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ गई इसकी, कि स्टेट मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ी, फिर हम स्टेट मैनेजमेंट पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर उम्मीद है कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आना चाहिए, आएगा ना? सही, तो ये लिखा हुआ आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर आकर हमने एक कंपोनेंट का पेज बनाया। कंपोनेंट्स, इसमें 4 कंपोनेंट रख दिए, home.js, contact.js, gallery.js और about.js। हर पेज के अंदर कुछ डेटा रख देते हैं। अबाउट में यहाँ पे अबाउट लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट, गैलरी में गैलरी, और इधर ये होता है। मुझे इसका नाम चेंज करना चाहिए, अगर नाम चेंज नहीं करते तो बाहर मसला होगा या नहीं होगा? आप नाम चेंज ना करो तो भी मसला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। बाहर आप किसी भी नाम से इसको पुकार सकते हो। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जाकर, अब जैसे मुझे app.js में सबसे पहले हमने बात की, आप अबाउट को कॉल करोगे, तो आपने यहाँ पर जाके अबाउट लिखा, और अब अबाउट को जाकर ये मसला है कि नाम चेंज नहीं किया, तो बस आपको यहाँ पर जाकर अबाउट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपने बोला भाई कंपोनेंट के अंदर जाओ और कंपोनेंट के अंदर about.js, और यहाँ पे आते हैं कैन नॉट रिजॉल्व logo.svg। अच्छा, क्योंकि हमने हर पेज के अंदर ये इंपोर्ट किया, वो बोल रहा है भाई ये फाइल तो मेरे को मिल ही नहीं रही। कैन नॉट resolve.app.css, काफी कर गलती हो गई। तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, अबाउट लिखा हुआ आ गया। अब ये अबाउट क्यों आया? क्योंकि भाई आप इसको किसी भी नाम से बाहर पुकार सकते हो, आप इसको किसी भी नाम से पुकार सकते हो, नाम चेंज ना भी करो तो भी मसला नहीं होगा। लेकिन हम क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे बार बार फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो अच्छा है कि हम यहाँ पर जाकर इनके नाम वही लिख लेते हैं, ताकि हमें इंपोर्ट करने में मसला ना हो। लेकिन अगर आप नाम नहीं भी चेंज करते, तो क्योंकि आप इसको किसी भी नाम से पुकार सकते हो, आपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगाया हुआ है, तो आप इसको बाहर किसी भी नाम से पुकार पाओगे। तो अब ये क्या है कि आपने अगर नाम सही दिया होगा तो आपको हेल्प हो जाएगी। अब हमने कहा होम के अंदर ये होम का टेक्स्ट लिखा हुआ है, और इधर जाकर आपके पास अबाउट का पेज कॉल कर लो। अबाउट का पेज हमने नहीं लगाया, इसीलिए इंपोर्ट नहीं हो पा रहा, तो हम यहाँ पर भी जाकर अबाउट लगा देते हैं। तो ये अबाउट का पेज आ गया। अब अबाउट के पेज में हमने बोला कि गैलरी का पेज होगा, और
और गैलरी के पेज के अंदर कॉन्टेक्ट अस का पेज होगा। अब क्या है कि हमारे पास डेटा के अंदर सब लिखा हुआ आगे, होम, अबाउट, गैलरी, कॉन्टेक्ट। क्यों आ रहे हैं भाई? अगर हम इसकी बात करें तो स्टार्ट हो रहा है app.js से। app.js में क्या लिखा है? होम, होम के साथ क्या है? अबाउट। वो अबाउट में जाता है, अबाउट में अबाउट लिखा है, उसके साथ कौन सा कंपोनेंट कॉल है? गैलरी का। गैलरी का कंपोनेंट है और उसके साथ कौन सा कंपोनेंट है? कॉन्टैक्ट का। और कॉन्टैक्ट तो हमारे पास ये लिखा हुआ आ रहा है। अब हमने सपोज किया कि हमारे होम के पेज के अंदर, इस पेज के अंदर यूजर जब लॉगिन होता है तो उसका डेटा आ जाता है। ये क्यों यूज करते हैं? ताकि वैल्यू चेंज कर सकें। और ये है क्या? यूज स्टेट है, लेकिन है क्या? खुद क्या है? हुक है किसका? हुक। अच्छा, और यहाँ जाकर हमने एक एरे बनाया, एरे के अंदर मल्टीपल डेटा दे दिया, नेम उसका अली, और यहाँ जाके एज दे दी उसकी 20। अब मैंने कहा कि यार ये वो यूजर है जो अभी लॉग इन हुआ है। अब मैंने कहा कि यार यही डेटा ना आप कॉन्टैक्ट में दो, क्योंकि हमने नाम जो है ना, इस यूजर का नाम शो करवाना है। मतलब जो बंदा ये नाम ये लिखा है अली, ये नाम आना चाहिए कॉन्टैक्ट अस के पेज में। आ रही है समझ? आए तो जल्दी आते, आज लेट क्यों आयो? 2 वाली में माशाल्लाह बहुत लंबी नमाज पढ़ते हो यार। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर होम के पेज के अंदर ये डेटा पड़ा है अली। ये अली हमने ना उठाकर कॉन्टैक्ट को देना है। एक तो हल है, आप बोलो कि यार ऐसा करो, क्या लंबाई कर रहे हो, यहाँ से उठाओ इसको, यहाँ पर दो, और इसके अंदर जाकर बोल दो भाई नेम, और नेम में आप पास करो। अब मैंने यहाँ से सिर्फ इसका नाम लेकर जाना है, तो मैंने कहा भाई ऐसा करो, यूजर का जो डेटा है इसकी 0 इंडेक्स ऐसी है ना भाई। देखिए हमारा जो डेटा आ रहा है वो किस तरह आ रहा है? एक एरे के अंदर एक मैप, सॉरी मैप नहीं, ऑब्जेक्ट। फ्लटर में मैप होता है, तो यहाँ पर मैप ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आपका है यूजर की 0 इंडेक्स पे क्या लेके जाओ? नेम को लेके जाओ। एक तो वाली ये है, सही है भाई, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या? कॉन्टैक्ट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि भाई हमने इस पेज के अंदर कॉन्टैक्ट को डिफाइन नहीं किया, तो हमने यहाँ लिख के कॉल कर दिया। अब कॉन्टैक्ट विथ ये आ गया, होम का पेज आ गया। एक मिनट, यहाँ पे इसने शो क्यों नहीं कराया? कॉन्टैक्ट अस, नहीं अपडेट तो नहीं कर रहे। होम के पेज के अंदर हमने ये कॉल तो कराया है। अच्छा सही है। अब देखिए, अच्छा इसके बाद सही सही, हाँ समझ गया। तो यहाँ से ये हमने क्या पास की? स्टेट पास की, सही है। यहाँ से हमने पास की स्टेट, और वो ये आपका शो हो रही है। अब आपने इधर जाकर ये बोला क्या प्रॉप्स लोगे, और प्रॉप्स के अंदर इधर जाके अगर मुझे कुछ डेटा दिखाना है तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रॉप्स डॉट नेम। तो यहाँ पे आ गया कॉन्टैक्ट विथ अली। एक तो हाल ये था कि भाई आपने उठाकर कॉन्टैक्ट को यहीं पे रख दिया। अब हमें बोला गया कि नहीं भाई, ये डेटा आपके पास वो पेज ही अलग होगा, वो कॉल होगा गैलरी के अंदर। वो कॉल कहाँ पे होगा? गैलरी के अंदर। तो अब क्या हल होगा? अब पहले अपना होम डेटा अबाउट को देगा। पहले होम अपना डेटा किसको देगा? अबाउट को। मतलब ये यहां से इसने कॉपी किया,
और ये पेस्ट किया, ये होम के पास अबाउट के पास चला गया, अबाउट ने यहाँ पे आगे प्रॉप्स कॉल की है, अब ये गैलरी के पास भेजेगा, अब ये किसके पास भेजेगा, गैलरी के पास। अब ये 0 नहीं आएगा, यहाँ आएगा props डॉट नेम। अब इसने क्या किया, यहाँ पर जाकर props ले लिया और इधर जाकर अब कॉन्टेक्ट अस का पेज ये हमारे पास यहाँ पे कॉल हो गया, और इधर जाके आपने बोला नेम, नेम में आपने बोला props, और यहाँ से जब लेके आ रहे हैं डायरेक्ट props भेज दिए, और वो props यहाँ ले लिए, यहाँ से भेज दिया, और यहाँ पे नेम। और यहाँ एरर दे रहा है ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड, सही है, वो बोल रहा है भाई आप यहाँ से ऑब्जेक्ट भेज रहे हो, मैं ऑब्जेक्ट लेके जा ही नहीं सकता, डॉट नेम डॉट नेम। तो ये क्या आ गया कॉन्टेक्ट विथ अली। लेकिन अब मसला क्या है, क्या अब जब मुझे दूसरा डेटा भेजना है, फिर से मुझे 4 फाइल में फिर से चेंज करना है, ऐसी है ना भाई, कि अब फिर से मुझे अगर इसकी एज भी भेजनी है तो मैं फिर से पहले अबाउट को भेजूंगा, फिर गैलरी को भेजूंगा, फिर गैलरी कॉन्टैक्ट को देगा और कॉन्टैक्ट में जाके शो होगा। आ रही है ना समझ। इसमें कहीं पर भी गलती होगी एक भी लफ्ज की, जैसे यहाँ से इसने ये भेज दिया, गलती में ई नहीं लिखा तो यहाँ पे नाम ही नहीं शो होगा। अब फिर हम वो अगर 20 फाइलें हैं तो 20 फाइलों में चेक करें कहाँ मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये आपको बाय डिफॉल्ट एरर तो कुछ भी नहीं दिखा रहा कि मसला क्या है। अब 20 फाइलें थी, कहीं पर नाम में गलती से हो गया, जहाँ पे गलती से डेटा गया बाकी सब फाइलों में डेटा पहुंचेगा ही नहीं। तो इस सूरत के लिए हमें ये करना पड़ता है कि आप पूरी स्टेट मैनेजमेंट बनाओगे, ये सब डेटा जैसे ही होम के पास आएगा, होम ये डेटा उठाकर स्टोर को दे देगा, ये डेटा किसको देगा, स्टोर को। कॉन्टैक्ट क्या करेगा, स्टोर के पास जाएगा, उधर से डेटा मंगा लेगा। अब ना अबाउट को भेजने की जरूरत, ना गैलरी को, और ना फिर गैलरी को कॉन्टैक्ट को भेजने की जरूरत। आ रही है समझ। तो इन सब से बचने के लिए हम यूज करते हैं स्टेट मैनेजमेंट। सिर्फ याद रखने का हम स्टेट मैनेजमेंट क्यों यूज करते हैं, ताकि हम अपनी स्टेट को सही से मैनेज कर सकें। ऐसा ना हो कि बीच में कहीं ना कहीं कोई मसला आए, जो डेटा सही करके गेट हो रहा था वो गेट ना हो पाए। तो स्टेट को मैनेज करने के लिए हम रिडक्स को यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक लाइब्रेरी है रिडक्स की, तो आप सिंपल यहाँ जाके सर्च करोगे रिडक्स रेक, तो आपके पास इसकी पूरी लाइब्रेरी है, और यहाँ पे इसने हर चीज डिफाइन की हुई है। गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दिया तो ये आपको बोल रहा है भाई सबसे पहले तो आपको इंस्टॉल करना है रेक रिडक्स को। तो ये लाइब्रेरीज हम इंस्टॉल कर लेंगे कि भाई हमें रेक को रिडक्स को यूज करना है। यहाँ पे जाके हमने सर्वर बंद किया, npm इंस्टॉल रेक रिडक्स, अब हम कहां से देखेंगे हमारा पैकेज इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। पैकेज.json इस फाइल में लिखा होगा कि आपके पास रेक रिडक्स इंस्टॉल हो गया है। अब उसके बाद हमें एक और लाइब्रेरी करनी होती है सिंपल ओनली रिडक्स। ये रिडक्स क्यों करनी है, ताकि ये स्टोर को ये मैनेज करेगा, रिडक्स खुद स्टोर रिडक्स बनाएगा, रेक रिडक्स जो है रेक के साथ इंटीग्रेशन कराने के लिए। एक हम यूज कर रहे हैं रिडक्स और एक यूज कर रहे हैं रेक रिडक्स। रेक रिडक्स क्या है, रेक के साथ इंटीग्रेट कराने के लिए। रिडक्स क्या है, पूरा स्टोर जनरेट करने के लिए। स्टोर को जनरेट करने के लिए हमें दो चीजें बनानी पड़ती हैं, एक्शन और रिड्यूसर। फर्क क्या है दोनों में, एक्शन जो होता है ये बताता है कि आपने क्या काम करना है, रिड्यूसर होता है कि उस काम को किस तरह करना है।
एक्शन क्या है, ऑर्डर देता है, ठीक है भाई। एक्शन क्या करता है, ऑर्डर देता है। रिड्यूसर क्या करेगा, उस ऑर्डर पर काम करके वापसी रिटर्न में डेटा देगा। सारा डेटा कहां स्टोर होगा, स्टोर के पास। स्टोर से पहले एक्शन के पास काम आएगा, फिर वो ऑर्डर देगा रिड्यूसर को, फिर रिड्यूसर वापसी एक्शन को बताएगा कि भाई ये काम है और इसका ये रिजल्ट मिला है, फिर एक्शन का डेटा स्टोर में स्टोर हो जाएगा। तो ये सब पूरी की पूरी चीजों को हम बोलते हैं कि हम स्टोर को मैनेज कर रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो आप जब भी रिडक्स की बात करते हैं तो अपने सोर्स के अंदर एक फोल्डर बनाते हो कॉन्फ़िग का। इससे पहले कॉन्फ़िग का फोल्डर हमने दो चीजों के लिए बनाया था, नेविगेशन और फायरबेस के लिए। इसके साथ एक नया फोल्डर बनेगा जिसका नाम होता है स्टोर, जिसका नाम क्या होता है, स्टोर, जो हमारे पास पूरी पूरी स्टोर को मैनेज करता है। इस स्टोर के अंदर दो मेन फाइलें होती हैं। सबसे पहला फोल्डर होता है रिड्यूसर, दूसरा एक्शन। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लाजमी नहीं ये रखो, लेकिन क्या है कि रूल है तो आप उसको फॉलो करो तो अच्छा है। तो अब हमारे पास कॉन्फ़िग के फोल्डर के अंदर स्टोर का फोल्डर आया और स्टोर के फोल्डर के अंदर दो मेन फोल्डर आगे, एक्शन और रिड्यूसर। एक्शन का काम होगा कि भाई क्या ऑर्डर आया है, रिड्यूसर का काम होगा उस ऑर्डर को कैसे करना है। तो अब आप जाकर रिड्यूसर के अंदर जो आपके पास मेन फाइल है रिड्यूसर, इसके अंदर आपने एक फाइल बना ली index.js। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपके पास स्टेट होती है। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या होती है, स्टेट। इनिशियल स्टेट से मुराद के स्टार्टिंग वेरिएबल्स, जो भी आपके पास स्टेट के पास जितने वेरिएबल होंगे वो सब के सब आप यहाँ डिफाइन करोगे। मतलब अगर आपने कोई ई कॉम की वेबसाइट बनाई है तो ई कॉम में क्या क्या होंगे, यूजर का अपना डेटा, यूजर ने जितने ऑर्डर किए होंगे उसका डेटा, यूजर ने किन किन वेंडर से ऑर्डर लिया है उसका डेटा, उसके पास अगर चैट है तो चैट का डेटा। तो ये सब के सब इनिशियल स्टेट पर आप यहाँ पर आके डिफाइन करोगे कि भाई ये एक यूजर होगा। तो जब यूजर होगा तो कोई एरे नहीं होगा, एक ही बंदा होगा ना भाई। तो एक बंदा होगा तो क्या पास करेंगे, ऑब्जेक्ट। और अगर ऑर्डर होंगे तो ऑर्डर एक नहीं होंगे, एक से ज्यादा होंगे। तो हमने क्या पास कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद अगर कुछ चैट है तो चैट भी वो मल्टीपल लोगों से करेगा। तो इस चीज का बताने का मकसद कि इनिशियल स्टेट के अंदर हमारे पास डेटा होता है जो हमारे पास पूरी पूरी एप्लीकेशन के अंदर मैनेज होगा, जो पूरी पूरी एप्लीकेशन के अंदर मैनेज होगा। अब जैसे हम जो बात कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि यूजर का डेटा होगा। मिसाल के तौर पर हमने बोला भाई यूजर का डेटा होगा और इसके अंदर उसका नाम होगा, और आपने बोला उसकी एज होगी। तो ये आपने एक इनिशियल स्टेट डिफाइन कर दी। इनिशियल स्टेट में मल्टीपल वेरिएबल हो सकते हैं, एक वेरिएबल नहीं होगा, मल्टीपल होंगे, जितने आपके पास चाहो आप बना सकते हो। अभी हमने सिर्फ एक ही बनाया। उसके बाद आप इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के नाम से, मतलब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और किसी भी नाम से बाहर पुकारा जाए। इस फंक्शन को बनाने के लिए आप सबसे पहले पास करते हो स्टेट। इस फंक्शन में सबसे पहले क्या पास की जाती है, स्टेट। स्टेट कौन सी, जो आपने बनाई है, जो स्टेट आपने बनाई है वो स्टेट आपने यहां दे दी। सही है भाई।
उसके बाद इसको मिलेगा कि भाई आपने काम क्या करना है, तो वो होगा हमारे पास क्या, एक्शन। अब हमने एक फंक्शन